तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का प्लेटफॉर्म जो ये बुक है, प्लेटफॉर्म 9500 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे, जो कि एलपी टेक्नीशियन के लिए तो रामबाण बुक है ही। उसके बाद जो ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए शानदार बुक। तो इसका सीरीज चल रहा था, तो इसका पहले का 2 वीडियो बन चुका है। जो कोई भी नया है ना, इसका 2 वीडियो बन चुका है। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया। तो हमारे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है 9500 प्रीवियस ईयर साइंस, रुकमनी 9500 प्रीवियस ईयर साइंस, वहाँ पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। कल संडे था इसीलिए नहीं ले पाया, और नहीं लेने का और भी रीज़न है कि थोड़ा सा और मैं सोचा कि इस क्लास को आगे ज़्यादा बढ़ाओ, ज़्यादा क्वेश्चन लूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है और यूट्यूब पे इसका आपको कहीं ढंग से कोई सॉल्यूशन नहीं करवाया। बहुत कम ने तो इस बुक को उठाया ही है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे करवाते हैं। तो बहुत ही ढंग से जो पिछले मेरे क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि मैं इस क्लास को कैसे करवा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। अभी आपको पता है हम लोग तीसरा जो आज क्लास होगा ना, पहला जो क्लास के जितना एक्सप्लेनेशन के उसी का क्लास से, उसी का एक्सप्लेनेशन से आगे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। आपको ही पता होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का बहुत ही अच्छा कमेंट आया है और बहुत सारे लोगों ने बोला सर इसको कंटिन्यू रखिए। तो कंटिन्यू इसको रखते हैं। और आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और याद रखना, एलपी टेक्नीशियन में अगर साइंस 40 मार्क्स का है, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बुक से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बहुत ही आइडिया मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और शेयर आप लोग जरूर कर देना थोड़ा सा। देखो, क्लास को शेयर भी करो यार, ताकि हमको भी लगे, मोटिवेशन हमको मिले। ठीक है, आप लोग खाली मोटिवेशन भर भर के ले रहे हो क्लास से। ठीक है यार, और हम लोग को भी थोड़ा सा आप लोग शेयर करो क्लास को ज़्यादा ज़्यादा, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जिनका साइंस बेसिक बहुत ही कमजोर है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि देखो, क्वेश्चंस के थ्रू आपका साइंस को मजबूत कर देना, और ये चीज़ें हो भी रही हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि बहुत अच्छा आप कंटेंट दे रहे हैं सर, इतना अच्छा कंटेंट मुझे पेड कोर्स में नहीं मिला। और जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप ये क्लास जो मैं दे रहा हूँ आप कंपेयर कर लेना किसी भी टीचर्स के, कहीं से भी कोई टीचर से ये क्लास कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इतना डिटेल डिस्कशन कोई नहीं देने वाला, कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास का क्वेश्चन है आज हमारा। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो कल कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो 32 नंबर क्वेश्चन आज होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। देखो, आपके पास बुक होगा, मेरे पास तो बुक है, दिख रहा होगा। द्रव्यमान गुना, अच्छा इसके क्लास का पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास का डेली का पीडीएफ आपको ऐप पे प्रोवाइड करेंगे। शिवम क्लासेस धनबाद का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। सोच रहा हूँ आज चीज़ें बना लूँगा। ऐप पे क्या करूँगा, वीडियो भी, तीनों वीडियो सीक्वेंस भी दे दूँगा, वीडियो के बगल में पीडीएफ भी। तो ये आज काम हो जाना चाहिए, कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो यार आप लोग। ठीक है, मेन क्लास पर फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है, और जो भी एलपी टेक्नीशियन का कोर्स टेस्ट परचेज करना है तो हमारे शिवम क्लासेस धनबाद 49 पे अवेलेबल है, कर लो। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, त्वरण गुना द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान, अच्छा ये बाइलिंगुअल में बोल दूंगा, टेंशन मत ले। द्रव्यमान गुना त्वरण, और बाइलिंगुअल बहुत लोग बोल रहे थे क्लास देखो भाई पॉसिबल नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाने बहुत, इसी को एडिट करने में बहुत समय चला जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल अभी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करो, अच्छा रहा तो डिजिटल बोर्ड भी जब आएगा तो मैं बहुत चीज़ कर पाऊंगा। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर होता है क्या? तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, है ना, और त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो किसका m इंटू ए याद है? फोर्स। तो ये क्या होगा? बल। क्या होगा? बल। याद है? बल बराबर F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे। तो बल है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखो, ए क्या है? वेग। ए क्या है? वेग। ठीक है, वेग का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। बी में क्या है? बी में दाब। क्या है बी में? दाब। दाब प्रेशर, है ना, प्रेशर बराबर क्या होता है? दाब का ऐसा यूनिट क्या है बोलो? तो प्रेशर बराबर देखो कैसे निकालेंगे, दाब। तो दाब बराबर क्या है? फोर्स। दाब बराबर क्या होता है पहले देखो कैसे निकालते हैं? बल बटे दाब का एसआई यूनिट ऐसे बोलोगे तो क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल। लेकिन दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब को प्रेशर बोलते हैं तो पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका ऐसे क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, इसका तो आंसर सी हो जाएगा। बल, बल का ऐसा यूनिट क्या है? आपका न्यूटन होगा। ठीक है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर डी क्या है?
उत्क्षेप, उत्क्षेप क्या, एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स, उत्प्लावन बल। मतलब कोई भी वस्तु जब द्रव में डाली जाती है तो उस द्रव के द्वारा उसके ऊपर बल लगाया जाता है। जैसे मान लो तुमको हम उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिए, तो स्विमिंग पूल के अंदर का जो पानी है वो तुम पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए तो तुम डूब नहीं पा रहे। तो वो जो फोर्स लगा, पानी के द्वारा जो वस्तु पे फोर्स लगाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्लावन बल, जिसको उत्प्रेक्ष बोलते हैं। होगा ना, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण कौन सा, बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो चीजों को नोट करते जाना आप लोगों को, ठीक है। देखो ये सब आगे चीजें आएंगी, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब चलो, औसत वेग का सूत्र क्या होता है। औसत वेग क्या बोल रहा है यहाँ पे, औसत वेग। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, प्रारंभिक वेग प्लस क्या, अंतिम वेग, है ना। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या, 2, ठीक है। तो इसको ऐसे फॉर्मूला ABG, एवरेज वेलोसिटी, है ना। कैसा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी। तो V इनिशियल प्लस V फाइनल बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी कभी प्रारंभिक वेग को क्या से डिनोट करते हैं, U से डिनोट कर लेते हैं, और अंतिम वेग को V से डिनोट करते हैं। पहले U आता है तो प्रारंभिक वेग V फाइनल, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका याद रखना, ठीक है। क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाता है। औसत वेग का सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये भी लिख सकते हो या भी, ए भी, इस तरह इनिशियल वेलोसिटी को U भी लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी को V भी लिखा जाता है, ठीक है, बाई 2, ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो किसमें दिया हुआ, U प्लस V के टर्म में दिया हुआ है, याद रखना। अब V बराबर, और बाकी सब तो है नहीं कुछ ऐसा, हाँ, V बराबर S/T, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में, ठीक है, 18 में। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हो, क्वेश्चन नंबर 34। जब इसको क्लास को करा दे, प्रूफ भी हम लोग करवाएंगे कैसे ये आता है, ठीक है। प्रूफ करवा दे क्या, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। चलो इसका जब क्लास चलेंगे ना हम लोग, उसमें प्रूफ अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है भाई, देखो ऑप्शन नंबर सब में 2-2 को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2-2 को दिया हुआ। पहला ऑप्शन देखते हैं वजन और बल, पहला ऑप्शन में देखते हैं वजन और बल। वजन मतलब क्या, वजन को ही क्या बोला गया यहाँ पे, भार बोला गया। क्या बोला गया, भार। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। और वेट जो भार होता है, जैसे मान लो ये, इसका कितना भार है, इसका द्रव्यमान अलग होगा, मास अलग होगा, ठीक है, और इसका वेट अलग होगा। द्रव्यमान मतलब इसमें कितनी मात्रा में क्या है, क्वांटिटी है, इसके अंदर कितना मैटर है, वो इसका द्रव्यमान, ओरिजिनल द्रव्यमान। ओरिजिनल द्रव्यमान जो होता है ना, इसका जो द्रव्यमान है ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होगा। इसको चांद पे भी रख दो, आकाश में भी रख दो, पाताल में भी रख दो, पहाड़ पे भी, इसका द्रव्यमान मान लो जितना है, जितना केजी है, 10 केजी, 5 केजी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसका भार बोलेंगे तो वो चेंज होगा। पृथ्वी पे अलग भार होगा, हाइट पे कुछ अलग भार होगा, क्योंकि भार में क्या होता है, इस पे क्या देखो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, गुरुत्वीय क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसमें एक क्या एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से खींच रहा है इसको, कितना 9.82 मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसका भार बढ़ जाता है, याद रखना। तो भार एक तरह का क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। भार क्या एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो भार का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, ठीक है। और एक तरह का बल है, तो भार और बल दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। क्या हो जाएगा, दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एक तरह का न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए, वजन और बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है, याद रखना है। अब द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट, द्रव्यमान मतलब क्या, मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, केजी। फिर वो दिया त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। संवेग, फिर एगो दिया हुआ ऑप्शन नंबर में संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, इम्पल्स, मोमेंटम, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट देखो, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये भी होता है, या इसको ऐसे लिख दो, केजी मीटर सेकंड बाई में है ना, तो इनवर्स 1 कर सकते थे, ये भी होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें भी बता दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, किसका ऐसा यूनिट समान है, वजन और भार और बल दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। समझ में आया। अच्छा, भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार मतलब वेट, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें गुरुत्वीय तो देखो, फोर्स का भी देखो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास तो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन मतलब ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या होता है, गुरुत्वीय
त्वरण और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, साधारण त्वरण, ठीक है, ये याद आपको रखना है। और दोनों का ही SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि दोनों एक तरह का बल ही है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग लिखा करो भाई, है ना। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा, है ना, कौन है फिजिकल क्वांटिटी किए गए कार्य की गति को मापती है। कौन सा एक मात्रा है जो किए गए कार्य की गति को मापता है, ठीक है, किए गए कार्य की गति को मापता है, आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत चीजें हैं, दो चीज समझो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, किए गए कार्य की गति को मापता है, तो देखो शक्ति का डिफिनेशन मैं करता हूँ। सबसे पहले शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर। दोनों बीच डिफरेंस समझो तो आप समझ में आए। शक्ति एक होता है ऊर्जा, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ। ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी। ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी ऑफ डूइंग एनी वर्क। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी ऑफ, इफिशियंसी हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना, इफिशियंसी लिख देते हैं पूरा, इफिशियंसी ऑफ डूइंग एनी वर्क। एनी वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, पी, पावर का फॉर्मूला क्या, पी बराबर डब्ल्यू बाई, पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। अच्छा सॉरी, कार्य करने की दर, सॉरी गलती बोलते, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। तो P बराबर W बाई, कितना समय में कितना कार्य किया गया, इसी को बोलते हैं शक्ति। और इस शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जिसको W से डिनोट करता है। और ऐसे और SI यूनिट क्या होता है, मैथमेटिकल इसको वाट, कार है ना, कार का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसको ऐसे भी जूल पर सेकंड बोलो या वाट बोलो, ठीक है, ये याद रखना। तो इस शक्ति को, अब ऊर्जा के बारे में डिफिनेशन समझो। ऊर्जा को क्या बोलते हैं भाई, ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। ये क्या हो गया, कार्य, कितना क्षमता आप में कार्य करने की, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऊर्जा। जितना ऊर्जा रहेगा उतना ही क्षमता से कार्य करोगे। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं ना। इफिशियंसी ऑफ डूइंग एनी वर्क, इफिशियंसी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड इफिशियंसी। अब इफ ऊर्जा बराबर क्या होता है ना, एनर्जी। एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर और टाइम को गुना करेंगे तो एनर्जी होगा, और वर्क और टाइम को डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा, शक्ति होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब एनर्जी का, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका SI यूनिट देखो ऐसे क्या होगा, पावर का SI यूनिट क्या होता है, पावर शक्ति, शक्ति का SI यूनिट क्या होता है यहाँ पे, वाट, टाइम का SI यूनिट क्या होगा, सेकंड, वाट सेकंड बोलेंगे, समझ। और ऐसे एनर्जी का SI यूनिट क्या हम लोग बोलते हैं, एनर्जी का SI यूनिट, और इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो इसे जूल बोलते हैं। और ये जूल किसके SI यूनिट के बराबर होता है, याद रखना, ऊर्जा और कार्य का SI यूनिट दोनों का बराबर होता है। अब कार्य करने की क्षमता या गति भी बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता या गति, कितने क्षमता से, कितने गति से किया गया, कितना तेजी में, इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो अब देखो ऑप्शन पकड़ा जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति मापती है। तो किए गए कार्य की गति, कार्य की गति कौन मापता है, वही क्षमता, तो ऊर्जा। कौन हो जाएगा आपका, ऊर्जा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्य करने की गति, अच्छा सॉरी, यहाँ पे यार गति यहाँ पे होना चाहिए था, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। कार्य करने की दर मतलब कितने तेजी से, कितने समय में कितना काम किया गया, गति यहाँ पे होगा, बार बार मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्या है, कार्य करने की दर मतलब गति, कितने तेजी से कोई काम किया गया, उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो ऑप्शन नंबर गति किस में होगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 35 का किस में जाएगा, शक्ति किस में दिया हुआ, 35 का ए इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो कार्य करने की क्षमता बोलेगा तो ऊर्जा, कार्य करने की दर या गति बोलेगा तो शक्ति। ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलो अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, शक्ति, कार्य करने की दर या गति को क्या होता है, शक्ति, और क्षमता बोलेगा तो ऊर्जा को मार देना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू किसका SI यूनिट है, न्यूटन। अब देखो समझो, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी क्या दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये किसका इकाई है। तो देखो संवेग, 3 को ऑप्शन, पहले ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, संवेग।
संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। संवेग का केजी मीटर पर सेकंड है तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ये तो आपका होगा नहीं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संवेग का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी दाब, दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी होगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। दाब का ऐसा यूनिट तो ये होता है आपका। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो ये त्वरण कौन, गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के द्वारा, तो कितना होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बच जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का ऐसा यूनिट है ये, इसका ऐसा यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, जी, बड़ा जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये होता है, आपको ध्यान देना। तो मैं चलो आपको बड़ा जी और छोटा जी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी, सी, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं, ये भी ध्यान देना, जी इज द राइट आंसर। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब चलो बड़ा जी और छोटा जी में समझाते हैं। बड़ा जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण के, है ना, यूनिवर्सल, है ना, ये हो गया। अब जी, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटी को, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी के द्वारा जो बल लगा रहा तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या, जी। और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट मतलब ये कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब देखो ये होता है ना, सभी ब्रह्मांड में सभी जगह समान, जी का वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्स में सभी जगह समान होता है ना, यूनिवर्स में सभी जगह समान होता है। अब ये देखो जी का मान, है ना, जी का मान यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, सभी जगह समान हो रहा होगा, ठीक, कि ग्रेविटी कांस्टेंट हर जगह फिक्स है, और जी का मान जगह जगह पर बदलता है ना, जगह पर बदलता है। चांद पे अलग होगा, ठीक है, चांद पे अलग होगा, अलग ग्रह पे अलग, ऊंचाई पे कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसा, अदिश राशि, कैसा है ये आपका अदिश राशि, और ये कैसा है आपका वेक्टर है, वेक्टर। देखो त्वरण क्या होता है, सदिश राशि, तो ये भी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, इसमें दिशा परिमाण सब कुछ है, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करते हैं इस जी को, इस जी का मान कितना होता है, जी बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 बाई में, है ना। अब इस जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू, है ना, इस जी का वैल्यू 9.8 तो होता ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है ना। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न हो वो, इसका जी का मान हर जगह बदलता है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि, जी का मान हर जगह आपका फिक्स रहा है, किसी ब्रह्मांड में पूरे जगह, ठीक है, ये याद हो गया आप लोग को। अच्छा, इस जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू कितना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना है। चलो अब बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, इतना हो गया आप लोग, ये पढ़े नहीं थे आप लोग, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम बोलता था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के बीच के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यात्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। F बराबर, ये पढ़े नहीं थे आप लोग, F बराबर जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना, कोई भी दो को पिंड है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ये दोनों के बीच कितना बल लगेगा, मान लीजिए एक पिंड ए पिंड बी, दोनों के बीच जो बल लगेगा ये कितना लगेगा, ये लगेगा F वाला, ठीक है। ये निकालने के लिए फॉर्मूला था, मान लो कोई पृथ्वी है और एक सूर्य है तो इसके बीच ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये आएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चन, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट इज द राइट आंसर। अर्घ क्या है, अर्घ तो आपका होगा ना किलोवाट घंटा, किलोवाट भी तो होगा ना, किलोवाट शक्ति का ये ऐसा यूनिट है, देखो किलोवाट शक्ति का ऐसा यूनिट, लेकिन शक्ति का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटा यूनिट जो होता है क्या होता है, वाट होता है। किलोवाट क्या है, शक्ति की बड़ी इकाई है, शक्ति की
बड़ी इकाई। जूल किसका ऐसा यूनिट है? जूल कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट। तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा? वाट होगा। ठीक है, क्या होगा? वाट होगा, छोटी इकाई। सब याद रखना आप लोग। किलोवाट घंटा वो बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, याद रखना। हॉर्स पावर ये सब बड़ी उद्योग में क्या होगा? हॉर्स पावर भी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या? मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो शक्ति का भी ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, याद रखना आपको। 37 का आपका ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अब ये सब पूछने वाली बात है भाई। देखो चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? दो चीज दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर एगो दिया हुआ है यहाँ पे, फिर आपको दिया हुआ किलोमीटर पर सेकंड, ये सब भी हो सकता है, मीटर पर मिनट। ठीक है, फिर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, चाल बराबर देखो क्या आता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो कैसे लेंगे? दूरी बटे समय। अब तुम सोचो कंफ्यूजन, ये किलोमीटर पर आवर भी तो हो सकता है चाल का, ये बिगेस्ट यूनिट है। कैसे होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और समय का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेकंड। जो ऐसा होता है इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो कौन होगा? मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर भी दूरी को किलोमीटर में मापते हैं और समय को आवर में, तो बड़ी इकाई ना होगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो हम लोग माप लिया गया है फंडामेंटल यूनिट। दूरी का फंडामेंटल मीटर में नापते, समय को सेकंड में नापते, तो वो हो गया मीटर पर सेकंड, सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट यही होता है। ठीक है, याद रखना मीटर पर सेकंड। बाकी सब बड़ी इकाई भी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान देने की बात है, फंस मत जाना किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा आपका? डी इज द मीटर पर सेकंड, राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? मंदता। एक मंदता मतलब समझते हो, ये सब एनालिसिस किया हो भाई, कहीं से कोई क्वेश्चन नया नया है, ये सब हम पता है पहले ही एनालिसिस में पढ़ा दिए हैं और ये सब क्वेश्चन उठ के आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो पिछला क्लास कर रहे होगा ना, उससे क्वेश्चन सटासट बन रहा होगा। तो मंदता को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मंदता को मंदन, है ना, मंदता या मंदन भी बोल सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, निगेटिव ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मंदता या मंदन बोलते हैं। मंदता या मंदन भी बोलते हैं, याद रखना। तो त्वरण क्या होगा? जैसे मान लो कोई एक कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितना है? मान लो 10 किलोमीटर, पहले इसका वेलोसिटी क्या है? 10 किलोमीटर, 10 मीटर पर सेकंड, मान लेते 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया आपका? 20 मीटर पर सेकंड। कितना मिनट में? टाइम मान लेते हैं 1 सेकंड में, टाइम मान लेते हैं आपका 2 सेकंड में। कितना? 2 सेकंड में। ठीक है, तो अब देखो इसका फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें त्वरण निकालो, तो त्वरण ए बराबर क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितना? 20 में से 10 गया बटे टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 20 में से 10 गया, 10 बटे 2, है ना, 5। तो ये त्वरण किस में आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में आया, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन अब समझो क्या हो रहा होगा, जब यही कार, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब यही कार का इनिशियल चल रहा था, तो मान लो 50 के रफ्तार से, 50 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा था, यू प्रारंभिक वेग। अब इसका फाइनल वेग, घट गया, 20 से घट गया। अब ब्रेकर देखा, चाहे कोई बुढ़िया आ गई, कोई चाची आ गई, कोई नानी आ गई, कोई दादी आ गई, आप ही आ गए रोड में, तो अब इसका स्पीड घट के 20 से घट के कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इसका रफ्तार हो गया, फाइनल वेलोसिटी, जिसको भी बोलते हैं। तो अब इसमें त्वरण निकालो, तो त्वरण निकालेंगे क्या होगा? देखो ए बराबर क्या होता है? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करो, v माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग कितना है? 30 में से 50 माइनस कर दो। टाइम कितना मान लो? टाइम लगा ये आपका, टाइम भी हमारा 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ आप ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 में से 50 गया तो बाई 2, 30 में से 50 माइनस में जाएगा, 50 में 30 गया 20, माइनस 20 बटे 2। अब यहाँ आपके क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ क्या है भाई? माइनस में आया कि नहीं है? बोलो, माइनस में आया। तो ये माइनस में जो आया इसको क्या बोलेंगे? ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण, ये त्वरण पॉजिटिव में है, ये त्वरण माइनस में आएगा, तो इसको क्या बोलेगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। और यही निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। अब चीज़ समझ में आ रहा है ना? मंदन हो गया, मंदन पढ़ने का जरूरत नहीं है किसी टीचर से। तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करो, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मंदन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये भी एक तरह का त्वरण है, बस निगेटिव में आ जाए तो फंसाया इस तरह जाता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? तो होगा क्या सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको ये नहीं दिख रहा होगा, तो हाँ ये तो है, ये नहीं है, कैसे होगा? अरे भाई मीटर सेकंड बाई में है, तो इसको -2 में लेते हैं, इसको मीटर सेकंड इनवर्स 2 बोलते हैं, -2, है ना। ऑप्शन नंबर
किसमें? सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो सी इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। चलो आगे। क्लास मज़ा आ रहा है ना तो शेयर कर दो भाई, शेयर नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा, किसी में से कौन इकाई नहीं, किसका यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, देखो किसी में से कोई इकाई नहीं है, किसका इकाई? ऑप्शन चले, ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए फोकस लंबाई, ए फोकस लंबाई। फोकस लंबाई लेंस में होता है, तो लेंस में फोकस लंबाई को एफ से डिनोट करता है। फोकस लंबाई देखते हो मीटर में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। इसका फोकस लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर में आता है। और एफ बराबर क्या होता है? 2r आता है कि नहीं जी? एफ बराबर 2r, तो इसका फोकल लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन बी, तो इसका तो इकाई है, ये तो होगा नहीं, किसका कोई यूनिट नहीं है। दूसरा है निर्वाह शक्ति, निर्वाह शक्ति, तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट, तो इसका भी ऐसा यूनिट तो है वाट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा जिसमें नहीं है। लेंस की शक्ति, सी में लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति क्या होता है? डायोप्टर, तो लेंस की शक्ति का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? डायोप्टर। क्या होता है आपका? डायोप्टर, डायोप्टर है ना, इसको मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, या इसका भी ऐसा यूनिट होता है। लेकिन बात करते हैं डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में देखो एक टर्म दिया आवर्धन, क्या दिया हुआ है? आवर्धन। आवर्धन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन बराबर क्या होता है ना, कोई भी वस्तु, जैसे मान लो ये मिरर है, मिरर के सामने हम खड़ा, तो हम ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हम बिंब है, और मेरा प्रतिबिंब मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर है और मेरा मिरर में 20 सेंटीमीटर बना, तो कितना गुना मेरे से मेरा प्रतिबिंब बना, इमेज बना? 20 सेंटीमीटर, हम 10 से 20 तो दुगुना बना ना। तो इसी चीज को बोलते हैं आवर्धन। कोई भी वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा बना, उसको आवर्धन बोलते हैं। और ये आवर्धन का क्या होता है? नो यूनिट। क्या होता है? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। अब आवर्धन को डिनोट कैसे करते हैं? एम बराबर, अब एम बराबर फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसको भी ई भी कुछ मीटर में आएगा, मान लो वस्तु की ऊंचाई मीटर में ही ना आया जी, आई भी मीटर में, तो दोनों कट ना गया तो कोई यूनिट बचा नहीं, बचता, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू बचा था, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आवर्धन। ये लेंस में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज है ना, तो लेंस में और डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, याद रखो। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन, क्लास बहुत मज़ेदार हो रहा है, ठीक है, और आप लोग को ध्यान देना है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन, डैश की इकाई एम्पियर है। भाई साहब एम्पियर किसका? पगला गए, एम्पियर, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है भाई? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, है ना, क्यू, क्यू का ऐसा, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्यू बाई टी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या? कूलाम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, इसका कूलाम पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा यूनिट, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। चलो बाकी ऑप्शन को डील करें, देखिए क्या, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है, विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है, विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एम्पियर का क्या पूछा? विद्युत धारा का, ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं डैश की इकाई ओम है, किसका ऐसा यूनिट ओम है भाई? अगला क्वेश्चन, तो क्या होगा? ओम किसका है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट, है ना। देखो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम। ओम पूछा है ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? आर से, कैपिटल आर से, है ना। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, है ना, ओम होता है, ठीक है, याद रखना। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस एक तरह का नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ओम्स लॉ से आता है। क्या आता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आता है V बराबर आई इंटू आर, है ना, V बराबर आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या हो सकता है? आर बराबर V बटे आई, फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रख। रेजिस्टेंस एक तरह का वैल्यू होता है, मतलब कोई भी किसी भी चालक तार में विद्युत प्रवाह हो रहा, तो उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है, जो बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो विद्युत आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं लोग, ऐसे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर एक
हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर तो बताना सबसे कम प्रतिरोध, मतलब जिसका जितना कम प्रतिरोध अच्छा चालक होगा, तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है विद्युत धारा का, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बात करते हैं। तो प्रतिरोध कैसा है, एसआई यूनिट ओम किसका प्रतिरोध का, बाकी तो अगला क्वेश्चन में हो ही गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बात करते हैं आगे क्वेश्चन। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका एसआई यूनिट, देखो कैसे निकालो, दो समझो, सीखा करो कैसे निकलते हैं। ये किसका, ऐसे बोले न्यूटन मीटर -2। देखो न्यूटन किसका एसआई यूनिट, देखो लिखो पहले तब समझ आओ। न्यूटन किसका एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट होता है, बल फोर्स। अब -2 मतलब इसके नीचे आ रहा होगा तो मीटर स्क्वायर, तो क्या ये क्या बल है, बल। और ये क्या मीटर स्क्वायर किसका होता है, अरे क्षेत्रफल होता है भाई, क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब। क्या होता है, दाब, प्रेशर, है ना। तो प्रेशर का एसआई यूनिट ना हुआ ये वाला, यही ना दिया हुआ। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। देखो एरिया, इसको मान लो F बाई एरिया, इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को ना यही चीज़ लिख दिया है, न्यूटन -2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये नहीं देखो बीच वाला डंटी नहीं, तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो दाब का एसआई यूनिट क्या होगा, दाब का एसआई यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बल का एसआई यूनिट तो नहीं, शक्ति का एसआई यूनिट तो वाट होता है, ये तो होगा नहीं। कार का एसआई यूनिट जूल होता है, ये भी होगा नहीं। ठीक है, चलो इस सब का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में भरो यार। ठीक है, कुछ तो काम करो तुम लोग, है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई वोल्ट है, वोल्ट किसका एसआई यूनिट, विद्युत विभवांतर का है, बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलो, ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है, ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, आवेश का तो एसआई ऑप्शन छांटो, नहीं समझ में आ रहा छांट दो, अभी बताएंगे डिटेल, लेकिन छांटना सीखो यार। ओम मीटर किसका एसआई, ऑप्शन नंबर ए देखो, आवेश तो होगा नहीं ये। ठीक है, विद्युत धारा, आवेश का तो आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। विद्युत प्रवाह ये भी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर होना चाहिए इसका। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, लेकिन यहाँ ओम मीटर ये भी नहीं होगा। तो प्रतिरोधकता को बचाना, तो वही ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। तो इसका ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है, प्रतिरोधकता। देखो इसको प्रूफ करते हैं, प्रतिरोधकता होता क्या है ना। प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। जितना ज़्यादा लंबाई होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फिर रेजिस्टेंस जो होता है ना, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 पढ़े हो ना जी। जितना लंबा तार, लंबाई विद्युत चालक का जितना लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, ये होगा। फिर एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना लंबाई कम होगा, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों को जब मिला देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। अब ये R है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल टू आता है, तो इसके जगह किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो में, है ना, L/A। ठीक है, अब ये रो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। ये जो कांस्टेंट है नियतांक, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब इसको निकालो तो रो बराबर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो बराबर RA/L। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, अब इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रो बराबर क्या हो गया, RA/L। अब ये क्या प्रतिरोधकता है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या, ओम मीटर बचा, इसी को ना बोल रहे हैं यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ए बराबर क्या हो गया, एरिया क्षेत्रफल। एल बराबर क्या होगा, लेंथ। रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस लिख दे रहे हैं। और रो बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस प्रतिरोध हिंदी में पता है, लेंथ का एसआई यूनिट लंबाई होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, रेजिस्टिविटी। ठीक है, नोट कर लो, इसका हो गया क्लियर यहाँ पे। चलो ओम मीटर, इसको सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेन भी बोलते हैं, याद रखना अगर क्वेश्चन में आएगा तो। ठीक है, अब बात करें नीचे दी गई मात्राओं में से कौन सा एसआई इकाई से संबंधित है। निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सा समान, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा है जिसका एसआई यूनिट सेम होता है। सेम किसका किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में वेग और विस्थापन। वेग और कौन दिया हुआ, वेग और विस्थापन।
तो वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। विस्थापन एक तरह का दूरी ही है, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस को बोलते हैं, इसका क्या होता है, मीटर होता है। तो ये तो समान होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में गति और वेग, गति और वेग, गति का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है और इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो भाई अंतर क्या है, तो अभी तो ऑप्शन नंबर ये तो सही होगा। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, समान। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, समान, ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसको बारे में। देखो गति और वेग में अंतर है क्या, तो याद रखना मेरे भाइयों, गति क्या है आपका, अदिश राशि। गति क्या है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वेग क्या है, सदिश राशि। वेग क्या, सदिश राशि। तुम बोलोगे कैसे, गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति को क्या बोलते हैं, गति को बोलते हैं चाल या गति, वही बोलते हैं। गति का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे गति बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ पे वेग बराबर, वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना। वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन। बस यहाँ दूरी था तो दूरी अदिश होता है, इसलिए अदिश हो गया। यहाँ विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है, याद रखना। अब देखो कैसे, मान लो कोई कार है, मान लो ये कोई कार है, कार चल रहा है, तो इसका कार का गति बोलेंगे तो क्या बोले, 25 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। लेकिन ये बोले किस दिशा में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बस 25 मीटर पर सेकंड है। तो याद रखना, हम लोग का जो बाइक का क्या होता है ना, वो क्या दिखाता है, आपका गति दिखाता है, स्पीड दिखाता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन वेग, वेलोसिटी अगर बोले तो इसमें क्या, मान लो कोई कार है, कार चल रहा है 25 मीटर, डायरेक्शन ऐसे लगा दे, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ओर चल रहा है, राइट की ओर चल रहा है। तो ये गति आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आप सदिश राशि हो गया, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोग होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही गति और वेग में, गति क्या है आपका अदिश राशि, सदिश राशि वो हो गया वेग, ठीक है। बात करते हैं शक्ति। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, शक्ति बराबर W/T। देखो लिखा हो W क्या डिपेंड, शक्ति बराबर W/T। तो पूरा W क्या डिपेंड, W वर्क ना है यार, वर्क बाय टाइम। 75 बार पढ़ाएं इसको, ठीक है। देखो एनालिसिस मेरा करोगे ना तो आगे क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा, तुम कहीं क्लास करो चाहे मत करो, होगा। बात करते हैं 47 का क्या होगा भाई, W क्या है आपका, वर्क है ना, हाँ सी सही है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह, तो देखो द्रव्यमान क्या बोलते हैं, परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान, मास है लेकिन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो परमाणु द्रव्य, और जेड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जेड को बोलते हैं परमाणु संख्या, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, याद रखना, ठीक है। पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, एम से ऐसे नॉर्मल मास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बोला है, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या बोला जाए, है ना, लिख सकते हो द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना है, जैसे क्लोरीन का 35 होता है, सोडियम का 23 होता है, याद रखना। तो द्रव्यमान संख्या ए से डिनोट हम लोग को होता है, जेड से परमाणु संख्या, ठीक है। एम से खाली मास होता है, एम से खाली मास होता है, द्रव्यमान, ठीक है, याद रखना। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं 49, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। देखो नहीं हो, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम, ये द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या के, है ना, एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन के, कुलाम, एक कुलाम 1 सेकंड, एक कुलाम बटे 1 सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है, तो एक कुलाम 1 सेकंड, देखो पहले कैसे निकालें, एक कुलाम है ना, एक कुलाम बटे 1 सेकेंड, याद रखना ये विद्युत धारा का होता है, क्या होता है, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है। अब विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, किससे, I से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। कितना होता है, एम्पियर। और एम्पियर को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोल देंगे। यहाँ तो 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होगा, 1 कूलाम बटे, मतलब 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, मतलब कोई भी करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि किसी भी चालक तार, कोई भी चालक तार है ये दोनों के बीच, तो किसी भी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होना को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा, 1 एम्पियर बोलेंगे, करंट फ्लो हुआ, ये याद रखना। तो 1 एम्पियर किसमें आपका, वोल्ट तो होगा नहीं, ओम तो रेजिस्टेंस कैसा है, ऐसे भी छाट, वाट तो शक्ति का है, वोल्ट किसका होगा, वोल्ट बराबर आपका क्या होगा, विभवांतर का होगा, तो ये भी होगा ना 1 एम्पियर होगा, ठीक है, याद रखना। 49 का आपका
याद नहीं पढ़ाए थे? I बराबर Q बाई टी। चार्ज कैसा होता है? 1 कूलाम, कितना चार्ज? 1 कूलाम 1 सेकंड में जाए तो इसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान देना, 1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने आगे क्वेश्चन, मीटर सेकंड -2, -2 मत बोलना, इन्वर्स 2 बोलते हैं। ठीक है, उल्टा है। मीटर सेकंड इन्वर्स 2 किसके ऐसा यूनिट है? तो देखो मीटर सेकंड -2 किसका ऐसा यूनिट है? ठीक है, तो ये देखो किसका, मीटर, मीटर मतलब लंबाई, ये लंबाई, मीटर यहाँ लिखो, नहीं समझ में आता लंबाई, लेंथ, लेंथ, ठीक है, लेंथ। और सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद आ रहा है कुछ आपको? त्वरण पढ़े थे, त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका? त्वरण का ऐसा यूनिट होता है। किसका होता है? त्वरण का ऐसा यूनिट। देखो त्वरण दिया हुआ ये। और देखो बल का ऐसा यूनिट क्या होगा? बल का ऐसा यूनिट, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो होगा नहीं। गति, गति या वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? गति या वेग बोलो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद वेग, गति या वेग का दोनों तो हो गया, बच के गया त्वरण है ना, बचा। तो त्वरण का, त्वरण ए एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ये त्वरण एक्सेलरेशन या ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन का भी दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास को तो शेयर कर दो दबा करके बिना पूछे। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कहीं से भी साइंस पढ़ने वाले हो, इस क्लास से बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने आगे क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो क्लास को यहीं पे रहने दिया जाए। ठीक है, बाकी इसको आगे हम लोग करेंगे। अच्छा दिया हुआ आपका क्वेश्चन।